सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा दूसरी और विषय है आपका हिंदी। आज हम अपना पाठ 11 सुंदर कमरा पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें दिया क्या है। तो आपके पाठ का नाम है सुंदर कमरा। जैसे कि आपके इस पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कमरे की सुंदरता के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है, रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। रानी एक बच्ची का नाम था। वह गुमसुम क्या थी? अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? किसने बोला? जो रानी थी उसकी माँ ने। रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। तो क्या बोल रही है रानी अपनी मम्मा से कि मैंने अपने दोस्त का कमरा देखा है, जिसका जो कमरा था वो कैसा था? बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं। क्या बोल रही है रानी कि जो मेरा कमरा है वह उसमें क्या है? 2 अलमारियाँ हैं। परंतु जो उसकी दोस्त का जो कमरा था वह क्या था? देखने में छोटा था मगर कैसा था? बहुत सुंदर था। मेरे कमरे में जो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल 1 ही अलमारी है, फिर भी वह कैसा है? बहुत सुंदर है देखने में। ठीक है, लेकिन फिर भी वह जो उसका कमरा है ना उसकी दोस्त का, वो कैसा था? देखने में बहुत ही सुंदर था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? अब क्या बोल रही है जो उस रानी की माँ है, वो क्या बोल रही है कि बेटा मेरे को सोच के आप ऐसा बताओ कि जो उसके जो खिलौने थे वह कहाँ रखे हुए थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। क्या बोला माँ ने कि तुम अपना जो सामान है उसको इधर उधर बिखेर के रखते हो, तभी आपका कमरा जो है सुंदर नहीं लगता है। देखो चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी है। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीज़ों को उठाने लगी, लेकिन उन चीज़ों को कहाँ रखें उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूं? रानी बोली, खिलौना को तो इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। और तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है इस पाठ से कि हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि रानी का जो कमरा था वो देखने में बहुत बड़ा था, मगर उसने क्या किया था? अपने सामान को इधर उधर बिखेर कर रखा था, तो उसका कमरा देखने में सुंदर नहीं लग रहा था। परंतु जो उसकी दोस्त थी उसने सही स्थान पर सही अपने जो खिलौने थे, जो सामान था, उसको सही जगह पर रखा था, तो वह कैसा लग रहा था? सुंदर लग रहा था। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने भी क्या करना है? अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी है और जो आपका कमरा है उसमें अपनी चीज़ों को और जो सामान है उसको सही ढंग से सही जगह पर रखना है। अगर आप उसको बिखेर के रखोगे तो आपका कमरा देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगले जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उसको लेकर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।